जिनवाणी के शब्द को ऐसे कभी सुनते हो प्राणों से कि एक शब्द आपके भीतर जाए और 3 आचरण बाहर आ जाए? आ जाए, ऐसा होता है? होता है? बोले कदाचित हो जाता है महाराज, छोटा मोटा काम हो कि आज मेरे इसका त्याग है, तो बोले नमोस्तु महाराज, तथास्तु। प्राण तो थोड़ी देर के लिए स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, लेकिन फिसल जाती है बात। लेकिन यहां पर कह रहे हैं श्रोता बनो प्राण स्व सुनने के लिए, ऐसे सुनने के लिए बनो कि तुम्हारे भीतर कोई न कोई भाव पैदा हो जाए, प्रभाव पैदा हो जाए, स्वभाव पैदा हो जाए। तब तुम समझना कि अब मेरे श्रोता पने का यहां पर सद्भाव है। कौन से पने का सद्भाव है? श्रोता पने का। इसीलिए कौन सा ग्रंथ आप चालू कर रहे हैं? 6 ढाला। और 6 ढाला तो यहां पर कितने लोग पढ़ चुके हैं? जरा हाथ खड़े करना। या कितने सुन चुके हैं? हाथ खड़े करना। कर दो खड़े, डरने की कोई बात नहीं है, यूं कर दो। इतने सारे सुन चुके हैं, हाथ नीचे कर दीजिए। पहली बार कितने सुन रहे हैं? हाथ यूं कर दीजिए, डरने की कोई बात नहीं, हाथ नीचे कर लीजिए। और 6 ढाला को छोड़ करके पहली बार मुझे कितने सुन रहे हैं? इतने नए हैं। चलिए, इतने नए हैं तो 20 साल के नीचे वाले कुछ हैं और कुछ थोड़े बहुत नए होंगे जो इधर उधर से। लेकिन ये देखो 6 ढाला, 6 प्रकार की ढाल। कितने प्रकार की ढाल? ये संबंध आदिनाथ से लेकर के अब तक का है। कब से लेकर के कब तक का है? आदिनाथ भगवान ने जीविका के लिए कितने चीजें दी? कितने चीजें दी आदिनाथ ने जीविका के लिए? 6 चीजें दी। कौन कौन सी? असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प कला। कितने चीजें दी? ये 6 चीजें दी जीविका के लिए। किसके लिए दी? जीविका के लिए। फिर जीवन के लिए कितने कर्तव्य दिए? श्रावकों के लिए कितने कर्तव्य दिए? कितने दिए? कौन कौन से? देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। कितने कर्तव्य दिए? कितने दिए? ये 6 का क्रम चल रहा है। 60 कर्म जीविका के लिए और 60 कर्तव्य जीवन के लिए। किसके लिए दिए? किसको दिए? श्रावकों को। किसको दिए? फिर आ गया मेरा नंबर, तो मेरे को कितने आवश्यक दे दिए? कितने आवश्यक दिए? 6 आवश्यक दिए। कितने आवश्यक दिए? 6 आवश्यक दिए। 6 आवश्यक मुझे भी दे दिए। कौन से? समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। ये किसके लिए दे दिए? मेरे लिए दे दिए। आपको भी 6 दिया, मुझे भी 6 दिया, जीविका के लिए भी 6 दिया। और काल में पैदा होने वाले 6 काल ही दिया है। कितने काल दिया है? 6 काल ही दिया है। कितने काल दिया है? 6 काल ही दिया है। और उस काल में जब सुनने की परंपरा में स्मृति का लोप होने लगा, किसका लोप होने लगा? स्मृति का लोप होने लगा, तब फिर पहला ग्रंथ कौन सा आ गया हमारे पास? कौन सा आ गया? सट खंड आगम। कौन सा आ गया? ये अपना जैन दर्शन का मूल ग्रंथ था। कौन सा? सट खंडागम दिया। लेकिन मानसिकता बदली। सट खंडागम को तो आपने ताले के अंदर बंद कर दिया और पंच परमागम को मैदान में ला करके सारी जिनत्व की परंपराओं में भेद विभेद दुश्मनी ये सारी चीजें आपने समाज में पैदा कर दी। अर्थ का अनर्थ हो गया। उसी में आगे बढ़ते चले गए तो ग्रंथ निरंतर चलते रहे, आगम ज्ञान से निरंतर प्रस्फुटित होते चले गए। उसके उपरांत फिर धीरे 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 सब चलता चला गया। तो पंडित दौलत राम जी भी आ गए, तो कौन सी किताब लिख दी?
और 6 ढाला लिखा तो एक शब्द संकल्प बद्ध होकर के लिख दिया, पै कछु कहूं कहीं मुनि यथा। पै कछु कहूं कहीं मुनि, मैं जो कुछ भी कहूंगा जैसा मुनियों ने कहा है वैसा ही मैं। ये तो सब कहते हैं, ऐसे तो सब कहते हैं। जीते जी तो उन्हें मिले नहीं, क्योंकि 250-300 साल हो गए। कितने साल हो गए? 1798-99 में पैदा हुए, अब तो 1800, 1900 और 2000 भी आ गया, 2023 आ गया, पौने 300 साल हो गए। कितने साल हो गए? उन्होंने भी लिखा तो कौन सा ग्रंथ लिखा? 6 ढाला। और 6 ढाला में 6 प्रकार की ढाल है, अलग अलग वर्णन आएगा, लेकिन पहले कह दिया 3 भुवन में सार। सबसे पहला 3 भुवन। कितना भुवन? कौन कौन सा याद है ना आपको? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। कितने लोक हैं? और त्रिलोक शिखामणि कौन है? त्रिलोकाधिपति कौन है? कौन है? जिनेन्द्र भगवान। कौन है? वीतरागी परमात्मा। कौन है? सिद्ध। कौन है? कौन है? सिद्ध। अरिहंत। कौन है? अरिहंत। इसलिए 3, यानी मूर्धलोक, मध्यलोक और भुवन मतलब लोक। लोक किसे कहते हैं? जिसमें 6 द्रव्य पाए जाए वो। बस अब शास्त्र में अगर चला जाऊंगा तो 3 लोक की बात आपको ज्यादा बताऊंगा और 6 द्रव्य की बात बताने लग जाऊंगा, 1 घंटा उसमें निकाल दूंगा। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक हो गए। इधर जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। वैसे लोकाकाश अलोकाकाश है, जिसमें आकाश द्रव्य है एक में और एक में आकाश द्रव्य। और आकाश का मतलब होता है स्पेस, स्थान, जिसमें संपूर्ण जीव रह रहे हैं। कौन से जीव रह रहे हैं? हम सभी लोग रह रहे हैं। और किसमें रह रहे हैं? आकाश में। और आकाश में भी बीच में क्या बना हुआ है? त्रस्य नाली। क्या बना हुआ है? कौन सी नाली? हम लोग किसमें हैं? नाली में। बोलो सीधे, कितना शर्म लग रहा है नाली बोलने में। किसमें हो? किसमें हो? और नाली में क्या कर रहे हो? कुल बुला रहे हो। क्या कर रहे हो? महाराज नाली से निकाल दो। पर निकालने जैसी जाते हम लोग, वैसे तुम फिर अंदर घुस जाते हो। होता है कि नहीं होता है? नाली में कभी आप जा करके देख लेना, कीड़ा हो और इसे निकालने के लिए जाओ तो कहां घुसेगा? देखो सबको मालूम है, सबको। मैंने वही तो कहा, मुझसे ज्यादा आप जानते हो, लेकिन क्या करें, मुझसे कम मानते हो इसलिए परेशान हो। जानते तो हमसे ज्यादा हो, ये बात पक्की है। क्यों? मैं तो टोटल 7वीं पढ़ा लिखा हूं और यहां पे मेरे ख्याल से सब 7वीं के ऊपर वाले होंगे, इसलिए मुझसे सब ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये एक को छोड़ करके चलो, एक छोटी है। सोचो मैं जो आपको बता रहा हूं धीरे धीरे, क्योंकि श्लोक चल रहा है। 3 भुवन में सार। निचोड़ क्या है? संसार निचोड़ नहीं है, सिद्धत्व निचोड़ है। संसारी प्राणी का अंतिम सार कौन सा है? मोक्ष, सिद्धत्व, कर्म रहितता, पुण्य पाप विमुक्तता। ये किसकी है? सार है। दूध में सार क्या है? घी। सार है कि नहीं? अगर वो सार न हो तो सार सार को गेही ले थोथा दे। सार का मतलब होता अच्छाई। संसार में भी रहो तो सार ग्रहण करो अच्छाई का।
व्यापार भी करते हो तो उसका सार क्या है? इनकम। अगर वो ना हो तो दुकान में फालतू मक्खी उड़ाओगे क्या? विवाह हो जाए तो पहला सार क्या है? भोग। बोले नहीं, संतान। अगर शादी के बाद तुम्हारी संतान ना हो, क्या कलंक लग जाता है? कलंक लग जाता है। अकलंक नहीं हो पाते, निकलंक नहीं हो पाते। एक विवाह है, विवाह का सार तो केवल भोग सुख है, लेकिन दंपत्ति का सार संतान। और संतान भी अगर अपने अनुकूल मिल गई तो जीवन का सार, परिवार का सार मिल जाता है। अरे भैया, जो कुछ था अपने को तो सब कुछ। आप हर चीज में क्या चाहते हो? अनुकूलता। क्या चाहते हो? अनुकूलता। कोई भी जीव यहां पर बैठा हो जो प्रतिकूलता चाहता हो, मुझे बताओ? नहीं चाहते। सब क्या चाहते हैं? तो जिंदगी के सार, आत्मा का सार अनुकूल क्या है? सिद्धत्व, कर्म रहितता। और कर्म रहितता को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? बोले तीन भुवन में सार अगर है तो जैसे दूध में सार घी है, उसी प्रकार तीन लोक में सार वीतराग। कौन सा विज्ञान? सीधी सी बात बता दी। तुम आराधना जिसकी कर रहे हो वो भी अस्त्र शस्त्र वस्त्र से रहित हो। किससे रहित हो? किससे रहित हो? आपके भगवान बैठे हुए हैं ना, आदिनाथ से महावीर स्वामी तक कैसे बैठे हुए हैं? अस्त्र शस्त्र वस्त्र तीनों से। बाकी और क्या है उसमें? और कुछ है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो तो पाषाण के हैं, ना उसमें राग है और ना द्वेष है। लेकिन बोले केवल परमात्मा को मानने से कुछ नहीं होगा। उस परमात्मा को मानते हो तो तुम भी उसके समान क्या बन जाओ? वीतरागी और वीत द्वेषी। आपको द्वेष छोड़ना तो सब सिखाते हैं, राग छोड़ना कौन सिखाता है? कोई सिखाता है? सिखाता है। द्वेष छोड़ना सिखाएगा। किसी से दुश्मनी मत लो, किसी से मत लड़ो, किसी से मत झगड़ो, पंगा मत लो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन जो भीतर छुपा हुआ है मिठास राग की, अपनेपन की, बोले जब तक वो नहीं छोड़ोगे तब तक भगवत्ता नहीं आएगी। द्वेष छोड़ना सरल है, राग छोड़ना कठिन है। आप देखो, राग छोड़ करके 1 घंटे के लिए आपको आना कितना भारी पड़ जाता है। मकान का राग, दुकान का राग, परिवार का राग, दुनिया भर के काम का राग, टीवी का राग, खाने का राग, सब चीज का राग छोड़ करके आपको यहां आना पड़ा कि नहीं पड़ा? यद्यपि यहां से अटैचमेंट है लेकिन बॉडी से नहीं है। अभी थोड़ा सा सामान होगा, बाकी चीजें नहीं है। और महावीर का धर्म इतना अच्छा है कि वो कह देता है कि थोड़ी देर के लिए भी तुम मंदिर आए हो, उपदेश सुन रहे हो, अगर तुमने संकल्प कर लिया जब तक मैं उपदेश सुन रहा हूं, जब तक दर्शन कर रहा हूं, तब तक मेरे संपूर्ण परिग्रह मकान दुकान का त्याग है। और ऐसे समय में अगर मर भी गए तो देव आयु का ही बंद होगा, नरक और तिरंच आयु का बंद होने वाला। अब इसमें क्या लगना है आपका? कुछ लगना है? कुछ लगना है? बोले ना महाराज, कुछ भी नहीं लगना है। लेकिन फिर भी क्या आप इसमें लगन से लगते हो? नमोस्तु महाराज, ये सब काम आपके लिए छोड़ रखा है महाराज। काय को बार बार हम लोग को टोकते हो? सीधा सीधा पढ़ाओ ना। वीतराग विज्ञान था, जो कपड़े से रहित हो गए हैं और यूं बैठ गए हैं, आत्मज्ञान में तल्लीन हो गए हैं, विशेष ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वही वीतराग विज्ञानी है। उसी को हम बारंबार क्या करते हैं? लो, कितने जल्दी बोल दिया नमोस्तु। सिर पटकना बहुत सरल है, लेकिन इसमें छुपा हुए अहंकार को पटकना बहुत कठिन है। किसको पटकना? किसको पटकना? राग को छोड़ना। किसको छोड़ना? अब आप सोचो, कितनी सारी चीजें। इसलिए लिखा कुछ नहीं रहा हूं अभी। वीतराग, जिसके भीतर के राग नष्ट हो गए हैं, अटैचमेंट समाप्त हो गया है। क्या समाप्त हो गया है?
डिटैचमेंट हो गए। आजकल आपके पास सब चीज क्या है? अटैच। सब क्या है? अटैच। और पहले यात्रा को भी जाते थे तो क्या लेके जाते थे? अटैच। क्या लेके जाते थे? क्या लेके जाते थे? अटैच। अब हाथ में भी आ गया है तो क्या आ गया है? टच। क्या आ गया है? सब चीजें आपकी बिल्कुल आपसे जुड़ी हुई। और कितना सूक्ष्म है वो ज्ञान भी ऐसी सूक्ष्म है। इतने से मोबाइल में पूरी दुनिया का ज्ञान है। इतना सा चिप होगा, कितना सा होगा? इतना सा में पूरा कितना डाटा भर देते हैं। महावीर कहते हैं उससे करोड़ गुना ज्यादा डाटा इस चिप में तुम भर सकते हो। किसमें भर सकते हो? और इस चिप में कौन भरेगा? वीतराग। जिसके भीतर वीतरागता पैदा हो गई है वही इसमें केवल ज्ञान का पूरा डाटा भर लेगा। कौन सा डाटा भर लेगा? आपके पास कौन सा ज्ञान का डाटा रहेगा? लेबल ज्ञान का। कौन से ज्ञान का? कौन से ज्ञान का? उधार ज्ञान। कौन सा ज्ञान? उधार ज्ञान। और कहीं वैरागी हो जाओगे तो वही ज्ञान उद्धार ज्ञान हो जाएगा। कौन सा ज्ञान हो जाएगा? आप कौन से ज्ञान में जीना चाहते हो? उधार ज्ञान या उद्धार ज्ञान? विज्ञान, वीतराग विज्ञान। उद्धार का ज्ञान में मतलब त्याग की परिणति। विशेष ज्ञानम इति विज्ञानम। कौन सा ज्ञान? भौतिक विज्ञान तुम्हें संसार की बात बताएगा और आध्यात्मिक विज्ञान आत्मा की बात बताएगा। बाहर का विज्ञान दो पदार्थ को जोड़ करके तीसरा पदार्थ निकालेगा और आध्यात्मिक विज्ञान दो पदार्थ को तोड़ करके तुम्हारी चैतन्यता को बाहर निकाल देगा। बाहर का विज्ञान शरीर के तल पर जीता है और आध्यात्मिक विज्ञान आत्मा के तल पर जीता है। बाहर का विज्ञान आपको सुविधा के साधन दे देगा और भीतर का विज्ञान साधना के साधन को तैयार करना प्रारंभ कर देगा। बाहर का विज्ञान इंद्रिय सुख के सारे साधन जुड़ा देगा और भीतर का विज्ञान जो है वीतराग विज्ञान आत्मा के सुखों का साधन जुड़ाएगा। इसीलिए आपको कौन सा विज्ञान चाहिए? कौन सा चाहिए? बोले महाराज बोलेंगे तो वही जो आप बुलवाना चाहते हो, लेकिन चाहेंगे वही जो हम चाहते हैं। क्या कर लोगे आप? स्पष्ट है। लेकिन ठीक है, जो आपकी आवश्यकता, जो आपका सुख। जब आप संसार में रह करके अनुकूलता चाहते हो तो महावीर कहते पूरी अनुकूलता तो सिद्धालय में है, अरिहंत पद में है। बाकी संसार के सारे जीवन में प्रतिकूलता कहीं न कहीं विद्यमान है।